2 लाख करोड़ तक के प्रोजेक्ट, राजस्थान को गडकरी का सबसे बड़ा भरोसा। आखिर क्या मिला राजस्थान को? राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देने वाला एक बड़ा संदेश, एक ऐसा मंच जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहा, जितना मांगोगे उतना दूंगा, मांगते मांगते आप थक जाओगे लेकिन मैं नहीं थकूंगा। यही नहीं, 16,551 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं की घोषणा भी हुई। आखिर राजस्थान को क्या मिला? कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आए और इस दौरे से प्रदेश की तस्वीर कैसे बदल सकती है? देखिए न्यूज़ 21 की विशेष रिपोर्ट। यह सिर्फ एक निरीक्षण यात्रा नहीं थी, यह राजस्थान के भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए राजस्थान पहुंचे। रास्ते में उन्होंने अलवर, दौसा, लालसोट सहित कई स्थानों पर रुककर निर्माण, गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा और एक्सप्रेसवे की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद बूंदी के लबाना इंटरचेंज पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। तीनों नेताओं ने करीब 90 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे सेक्शन और मुकुंदरा टनल का निरीक्षण किया। गडकरी का फोकस सिर्फ सड़क देखने पर नहीं था, बल्कि यह जानने पर था क्या सड़क अंतर्राष्ट्रीय मानकों की है, क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं, क्या कहीं ब्लैक स्पॉट है, क्या सर्विस रोड समय पर बन रही है या नहीं, क्या आपातकालीन सेवाएं प्रभावी हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, ओवर स्पीडिंग रोकी जाए, हाईवे पर अवैध पार्किंग खत्म की जाए, पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रेस्पॉन्स मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा, राजस्थान में पैसे की कमी नहीं आने दूंगा भजनलाल जी, जितना मांगोगे उतना दूंगा। 10-20 हजार करोड़ नहीं, 50 हजार करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़, यहाँ तक कि 2 लाख करोड़ तक की परियोजनाएं भी दूंगा। बस काम तेजी और गुणवत्ता से होना चाहिए। यह इस पूरे कार्यक्रम का सबसे चर्चित बयान रहा। गडकरी ने 16,551 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं का ऐलान किया। इसमें शामिल है लगभग 551 करोड़ की लागत से NH52 पर मुकुंदरा बाईपास, लगभग 1,000 करोड़ की लागत से कोटा को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जोड़ने वाला नया हाईवे, लगभग 15,000 करोड़ का प्रस्तावित अटल एक्सप्रेसवे हाईवे जो कोटा से इटावा तक चंबल नदी के समांतर विकसित करने की योजना है। भवानी मंडी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की DPR पर भी काम चल रहा है। गडकरी ने कहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश की अर्थव्यवस्था बदलने वाला प्रोजेक्ट है। करीब 75 से 80% काम पूरा हो चुका है। अगले 2 वर्षों में पूरा एक्सप्रेसवे तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके बाद दिल्ली मुंबई तक लगभग 12 घंटे में सफर संभव होगा। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें सिर्फ यात्रा आसान नहीं बनाती हैं, बल्कि उद्योग, रोजगार, पर्यटन और निवेश भी लेकर आती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान को राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए सहयोग मिला है। उन्होंने नए राष्ट्रीय राजमार्ग, लिंक रोड, औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी और हाड़ौती क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण और सभी जरूरी मंजूरियां समय पर उपलब्ध कराएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि हाड़ौती क्षेत्र के भविष्य की नई पहचान है। उन्होंने कहा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उद्योग आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा। और उन्होंने कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क की मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव है। निरीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रही मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के नीचे बन रही आधुनिक 8 लेन टनल। यह परियोजना वन्यजीव संरक्षण और हाई स्पीड कनेक्टिविटी दोनों का संतुलन बनाने का प्रयास है। गडकरी ने इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण बताया। अगर ये सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो राजस्थान को मिलेगा बेहतर हाईवे नेटवर्क, तेज माल परिवहन, कम लॉजिस्टिक लागत, नए उद्योग, पर्यटन को बढ़ावा, निवेश में बढ़ोतरी, हजारों रोजगार के अवसर। यानी सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के लिए और परियोजनाओं की मांग रखी, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रिकॉर्ड निवेश का भरोसा दिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाड़ौती को विकास का नया इंजन बताया। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये योजनाएं, क्या ये घोषणाएं तय समय पर जमीन पर उतरेंगी?
अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वर्षों में राजस्थान देश के सबसे मजबूत सड़क नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।